जीवन में परम विश्राम कब? जीवन में परम विश्राम कब? चित्त को शांति कब? मन को विश्राम कब? कब तक यह संघर्ष? कब तक यह भाग दौड़? कब तक पद प्रतिष्ठा के लिए लोलुपता? कब तक इनकी प्राप्ति हेतु अपनों को ठगना, लूटना, धोखा देना? कब तक आपके जीवन में स्व के प्रति प्रेम ना आना? कब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे? कब तक आप निरंतर दौड़ते रहेंगे? अशांत मन शांत कब? कब तक धन की आवश्यकता? कब तक धन के प्रति लोभ? कब तक सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति क्षोभ? कब तक ईर्ष्या? कब तक द्वेष? कब तक घृणा? कब तक लोलुपता? कब तक चाटुकारिता? कब तक आपराधिक कृत्य? कब तक अनैतिक कृत्य? कब तक मांसाहार? कब तक व्यभिचार? कब तक मदिरापान? और कब तक यह जीवन? इस तरह के प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। जब तक आप इस तरह से आप अपने आप से नहीं पूछेंगे, तब तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कौन हैं इसका बोध नहीं होगा। संत महात्मा जन, मोटिवेशनल स्पीकर, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लोग, ये सभी लोग अपने अंतर्मन में झांक के देखें कि क्या वो संतुष्ट हैं, क्या वह प्रसन्न हैं, क्या उनका चित्त शांत है, क्या उनके अंतर्मन में द्वंद्व नहीं है, क्या उनके मन में लोगों से निश्चल प्रेम करने की भावना है, क्या उनके भीतर कटुता, कुटिलता, कपट नहीं है? सब पूछें अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से पूछें। चिंतन व्यक्ति को चिंता मुक्त करता है। चिंतन व्यक्ति को, चिंतन करने वाले को क्या होता है? चिंता से मुक्ति मिलती है। चिंतन चिंता मुक्ति प्रदाता है, परंतु चिंतन किसका? स्वचिंतन। स्वांत है सुखाय। कब तक आप चिंतन नहीं करेंगे कि आप कौन हैं? जानिए तो। ना जान पाइए तो जो श्रेष्ठ जन कहें उसको मानिए तो। न जानेंगे न मानेंगे, अपने ही जिद में, अपने ही नैतिक अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु अपने अंतर्मन में द्वेष, घृणा, लोभ, क्षोभ, कपट रखेंगे और अंततः आपको मिलना क्या है? मैंने एक उद्योगपति से पूछा कि आखिर कब तक पैसे कमाएंगे आप? कब संतुष्ट होंगे? धन कमाना उचित बात है, परंतु कब तक आप इसके लिए यह सब करेंगे? झूठ बोलेंगे, लोगों को ठगेंगे और अपने अवगुणों को पूर्ण करने के लिए अनैतिक विधि से धन अर्जन करके
उन अवगुणों की पूर्ति करेंगे? कब तक? मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ एक लोगों को जानता हूं जो इतने धनवान हैं, परंतु उन्होंने कब तक अपने आप से नहीं पूछा, इसलिए आज वो परम अशांत हैं। धन संपदा, पत्नी, पुत्र पुत्री, समाज, सब कुछ है उनके पास, परंतु वो अशांत चित्त लेकर के भटक रहे हैं, वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन डीप डिप्रेशन. He is destroying himself. कब तक वो अपने आप को कलयुग के इस ज्वलनशील वातावरण में झोंकेंगे? कब तक जलाएंगे? मित्रों, मेरे भाइयों, ठहरो, स्वचिंतन करो, निज से निज को पहचानो, अपनी निजता को जानो। चोरी करके धन छिपा लेना यह निजता नहीं है। अपराध करके, किसी को धोखा दे करके धन संचय कर लेना यह निजता नहीं है। उस धन को आप छिपाते हैं, कोई जान न पाए, यह निजता नहीं है। निजता आपको शांत चित्त प्रदान करती है। परंतु आप जानिए तो, आपको निज का बोध तो हो। जब तक निज का बोध नहीं होगा, जब तक स्व का बोध नहीं होगा, जब तक आप कौन है इसका बोध नहीं होगा, तब तक आप विश्वास रखिए, आप अशांत रहेंगे, आपको कभी भी विश्राम नहीं होगा। आप मनुष्य होकर के भी जानवरों की तरह निर्देश अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। आजकल तो जानवर भी निश्चिंत हैं, पेट भर गया सो गए, आप उनको भी पार कर गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर लेकर घूम रहा है, प्रत्येक व्यक्ति इतने प्रेशर में है, उसको निज का बोध नहीं करना है, उसको अपने बगल वाले से अधिक तेज चलना है, उसको अपने बगल वाले से अधिक दूरी तय करनी है, उसको अपने बगल वाले से अधिक धन अर्जन करना है, और उसको अपने बगल वाले से अधिक सम्मान, प्रतिष्ठा, यश प्राप्त करना है। वह चाहे कोई भी विधि क्यों ना हो। तो द्वेषपूर्ण व्यवहार भी हो सकता है, घृणापूर्ण जीवन भी हो सकता है, निर्देश निरंतर कार्य करना भी हो सकता है। इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो महाराज जी मिलेगा किससे? क्या करूं? मैंने बोला आपको, निवेदन किया आपको, कल्पना कीजिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए, कब तक ये दौड़, कब तक ये भागम भाग, कब तक ये निर्देश जीवन को नष्ट करना? क्या चाहिए आपको? कब शांत होंगे आप? कब आपको सुख शांति के साथ जीवन के आनंदित पलों का अनुभव होगा? नहीं होता। लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आनंद क्या है। उनको लगता है कि उन्होंने मदिरा पान करके रात विश्राम कर लिया, यही उनका आनंद है। उनको लगता है किसी के साथ लूट कर लिया, धन अर्जन कर लिया, यही आनंद है। उनको लगता है कि हमने किसी के साथ व्यभिचार कर लिया, यही आनंद है। ये आनंद नहीं है, यह क्षणिक वासनापूर्ण संतुष्टि
जो क्षणिक है, जो काम से प्रेरित है, जो कामनाओं से प्रेरित है, तो कभी शांत नहीं हो सकता। यदि आपको परम विश्राम चाहिए, अर्थात शांति चाहिए, जिसके द्वारा आप स्वचिंतन कर सकें, तो आपको भागम भाग का त्याग करना होगा। आपको स्वचिंतन करते हुए व्यवहार करना होगा। आपको लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी होगी। आपको द्वंद्व में नहीं पड़ना होगा। आपको कटुता, कपट को छोड़ना होगा। आपको लोगों से प्रेम, सद्भाव दिखाना होगा, करना होगा। आपको स्वचिंतन करते हुए जगत से व्यवहार करना होगा। जिस दिन आपको आपकी चिंता हो जाएगी, उसी दिन आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन आपको आपकी चिंता हो जाएगी, उसी दिन आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और जगत के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना होगा। विनती, करबद्ध निवेदन, स्वचिंतन करें। समझ में ना आए तो ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपके ही बीच में रहता है, आपसे द्वंद्व नहीं करता, जो आपके ही बीच में रहता है, आपसे प्रेम करता है। हो सकता है कि धन उसके पास कुछ कम हो आपसे, हो सकता है समाज में उसको लोग कम जानते हो सकता है समाज के लोग उसे पागल कहते हो सकता है समाज के लोग उसे भक्त कहते हो सकता है उसे समाज के लोग साधु कहते हो सकता है उसे समाज के लोग संत कहते हो सकता है समाज के लोग उसे भगवंत कहते हो। ऐसे शांतचित्त लोगों के साथ उठिए, बैठिए, उनसे पूछिए कि आप इतना प्रसन्न क्यों रहते हो। आपके पास धन कम है, सामाजिक प्रतिष्ठा कम है और आप शांत रहते हो। जगत की समस्त पदार्थ आपको भी चाहिए होगा, हमें भी चाहिए होगा, परंतु आप लालचपूर्ण व्यवहार नहीं करते और हम स्वयं दिन भर यही सोचते रहते हैं अधिक कैसे अधिक और अधिक और अधिक प्राप्त हो जाए। जब तक आप स्वचिंतन नहीं करेंगे कि मैं कौन हूं, मनुष्य क्यों हूं, इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों हूं, जन्म क्यों हुआ, मरण क्यों होता है, पिता पुत्र कौन होते हैं, माता पिता कौन होते हैं, भाई बहन कौन होते हैं, तब तक आप विश्वास रखिए, हैं तो मनुष्य लेकिन एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं और मर जा रहे हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये प्रकृति का संविधान है, जो जन्म लेगा और मरेगा। परंतु क्या अशांत मन से मर जाना ठीक है? क्या ऐसे दौड़ भाग करते हुए प्राण त्याग देना ठीक है? क्यों दौड़ रहे हैं, काहे दौड़ रहे हैं, पता नहीं। धन सबको चाहिए, लक्ष्मी जी की आवश्यकता सबको है, बिना उसके किसी कार्य चलता नहीं है। कलयुग में तो धन की प्राथमिकता है, प्रत्येक कार्य धन से ही हो रहा है, परंतु विश्वास रखिए धन से अधिक श्रेष्ठ प्रेम है, धन से अधिक श्रेष्ठ स्नेह है, धन से अधिक श्रेष्ठ त्याग है, धन से अधिक श्रेष्ठ समर्पण है। ये सब करने से भी धन की प्राप्ति होती है और वह धन फिर आपको विचलित नहीं करता, क्योंकि आप सद्भाव सत्कर्म से उस धन का अर्जन किए। तो निवेदन इतना है, अपने आप से प्रश्न कीजिए और हाँ,
हमारे जीवन का लक्ष्य भी परम विश्राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस रचना करते हैं तो लिखते हैं, शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और जब विश्राम करते हैं तो कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यहां से प्रारंभ होता है। और पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, इससे विश्राम होता है। इस उद्धरण से मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं, भगवत भक्त बनिए, भगवत प्रेमी बनिए, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन कीजिए, गुणगान कीजिए, श्रवण पान कीजिए, भगवान के रूप को निहारिए, भगवान के व्यवहार का अनुकरण कीजिए। राघव जी का कैसे उन्होंने जीवन के समस्त कष्ट को प्रेम से सदैव हंसते हुए दूर किया। कुछ की चटाई पर सोते हुए भी हंसते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं तो भी हंसते हैं, बन के कटीले कंकरीले पथ पे चलते हैं तो भी हंसते हैं, अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं तो भी हंसते हैं। उनके लिए सुख दुख अधिक महत्व नहीं रखता। क्यों? उनके मन में क्षोभ नहीं है, उनके मन में लोभ नहीं है, उनके मन में किसी को जबरदस्ती प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। उनके मन में सद्भाव है, प्रेम है, समर्पण है, त्याग है, स्नेह है, निरंतर नियमित जीवन जीने की इच्छा है। मत मानिए आप किसी संत महात्मा को, राम को मान लीजिए। आपको संतों से बड़ी ईर्ष्या है ना? संत महात्मा करते कुछ नहीं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, पूरे जगत में जाते हैं और उनको लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और ये जो कहते हैं लोग मानते हैं। इससे आपको ईर्ष्या होती है कि आप तो प्रतिष्ठा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर दिए। उसका वर्णन करना यहां ठीक नहीं है। व्यापारी हैं तो जीएसटी मार रहे हैं, अधिकारी हैं तो घूस खा रहे हैं, नेता हैं तो देश लूट रहे हैं, डॉक्टर हैं तो किडनी बेच रहे हैं, इंजीनियर हैं तो सीमेंट भी जा रहे हैं। ये सब इसी भारत में तो हो रहा है। जो जहां है संत महात्मा है तो भी आपस में कंपटीशन है, नहीं है क्या? तो यदि आपकी दृष्टि में समस्त जगत आपके लिए अनुकरणीय नहीं है तो राम का अनुकरण कीजिए। कौन कहता है कि आप संतों का अनुकरण कीजिए? मत कीजिए। तो आप राम का अनुकरण कीजिए, करिए। कौन रोक रहा है आपको? स्व सुख के लिए कीजिए, स्वचिंतन करते हुए कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आप जहां भी रहेंगे शांतचित्त रहेंगे। वर्तमान में डिप्रेशन एक विकट समस्या है। लोग इससे होते हैं ग्रसित और अंततः अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। नहीं, ये जीवन समाप्त होगा, लेकिन इसको प्राकृतिक रूप से होने दीजिए। अपने आप को मार करके आप शांत नहीं होंगे, तब भी आपको शांति नहीं मिलेगी। तब तो आप और अशांत हो जाएंगे, फिर आपको बार बार प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको पता नहीं है कि आप डिप्रेशन में आकर के अपने जीवन को नष्ट करके क्या कर रहे हैं। मरने से शांति किसी को नहीं मिलती हो। शांति, परम विश्राम जीवित मिलता है, जीवित। मरने के बाद सबका एक ही हाल होता है, कर्मानुसार नवजीवन की प्राप्ति। और यदि आपने कुछ अनैतिक कृत्य किया है तो प्रेत योनि में जाकर के दुख भोग करके उस कष्ट को पूर्ण करके पुनः शांत होना
और नवजीवन प्राप्त करना। बड़ी पीड़ा है, मरने के बाद भी पीड़ा है। आत्महत्या नहीं, स्वचिंतन करते हुए आप इस जगत में सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानते हैं तो मानिए, लेकिन आपसे श्रेष्ठ राम जी हैं। राम जी का अनुकरण कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको राम जी प्रेम करना सिखा देंगे, त्याग करना सिखा देंगे। आपको राम जी अपनों के प्रति श्रद्धा सम्मान करना सिखा देंगे। आपके प्रति, आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखा देंगे, आपको समर्पण सिखा देंगे, आपको लोगों पर दया करना सिखा देंगे, आपको ऊंच नीच का भेद ना रहे इसका बोध करा देंगे, आपको समस्त जगत अपना लगे इसका बोध करा देंगे, आपको कैसे दुष्टों का विनाश करना है ये सिखा देंगे, कैसे पापियों को नष्ट करना है ये भी सिखा देंगे। मानिए तो, मानिए, जानिए और आत्महत्या ना करें। प्रतिदिन समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल पे अच्छे अच्छे विद्वान, शिक्षित, योग्य डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और पता नहीं कितने लोग अपने आप को शांत कर लेते हैं, अर्थात अपने आप को मार देते हैं। नहीं, आत्महत्या करना महापाप है। आप स्वचिंतन करते हुए अपने जीवन का व्यवहार करें। आप राम जी को सुने, राम जी के विषय में जानें, राम जी के गुणगान का श्रवण करें, राम जी की लीलाओं का दर्शन करें, राम का चिंतन करें, आपको विश्राम होगा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। ये प्रमाण है हमारे श्री रामचरितमानस जी का। दास इसी को गाता है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपको अपने जीवन में भी शांति प्राप्त करनी है, और हाँ, शांति के बिना, शांत चित्त के बिना स्वचिंतन नहीं होगा, और स्वचिंतन के बिना आत्मबोध नहीं होगा, आत्मबोध के बिना भगवत तत्व का बोध नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, और जब तक भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा तब तक आप भटकेंगे। मेरी विनती आपसे है, आप नवयुवक हैं, आप मेरे देश के भविष्य हैं, आप मेरे भविष्य हैं, आपसे राष्ट्र निर्माण होना है। आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, आप स्वचिंतन कीजिए, अपने निज को पहचानिए, अपने निजता को जानिए, अपने राम को जानिए, सबसे प्रेम कीजिए, सबसे मिल के रहिए, कटुता, कलुषता, कपट का परित्याग कीजिए। आपका जीवन सदैव मंगल होगा। नारायण, जय श्रीमन नारायण, नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय, जय श्री राम, सादर प्रणाम।